Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and here we will cover the graph of y equals mx. ठीक है, अब देखिए जो जनरल इक्वेशन हमने डिस्कस की थी ना, जनरल इक्वेशन दैट इज लीनियर इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है. तो लीनियर इक्वेशन को हमने y इक्वल्स mx प्लस c डिस्कस किया था. ठीक है, तो अगर y इक्वल है ना mx प्लस c के, तो इसमें की जो दो टर्म्स आ रही हैं वेयर m इज स्लोप हेयर. ठीक है, और जो दूसरी चीज है वो c है, c इज y इंटरसेप्ट हेयर. ठीक है, तो मतलब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है कि m जो है वो स्लोप है और c जो है वो y इंटरसेप्ट है. ठीक है, आप देखिए ना ग्राफ बनाते हैं ना, तो उस ग्राफ में अगर फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि y इक्वल्स c का ग्राफ हम बना रहे हैं. ठीक है, तो y इक्वल्स c का मतलब है फॉर एग्जांपल y इक्वल्स 3 है, तो ये जो भी ग्राफ होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, लेकिन पैरेलल टू x एक्सिस किस पोजीशन पे होगा? एट y इक्वल्स 3. ठीक है, तो मतलब इसका यूं करके हम ग्राफ बनाते होते हैं. तो मतलब इससे हम हमेशा इस फॉर्म में गेस कर लेते होते हैं, लेकिन जो आज के लेक्चर में हमने करना है y इक्वल्स एम एक्स का ग्राफ बनाना है जिसमें m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, m स्लोप का मतलब है कि देखिए जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं या तो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस अभी तक ड्रॉ किया है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो कि वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो ये जो m वैल्यू है ना ये गेस करता है कि वो किस लोकेशन पे होनी चाहिए. ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखते हैं. ठीक है, और क्वेश्चन ये है ड्रा ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 3x. ठीक है, अब आप देख सकते हैं y इक्वल्स 3x में ना जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो y इक्वल्स mx प्लस c होता है ना. हेयर c इज 0, c 0 है और y इक्वल्स mx का ग्राफ ही है जिसमें m जो है बेसिकली 3 के इक्वल है. ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो सारी इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे शेयर कर दिया. अब अगर आपने इस तरह का ग्राफ बनाना है ना, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले वर्किंग क्या होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है. ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हियर टेबल फॉर द इक्वेशन इज. ठीक है, अब टेबल प्रॉपर हम ड्रॉ कर लेते हैं. टेबल में हमने बेसिकली 3 वैल्यूज कंसीडर करनी होती हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरिएशन किस किस की आ रही है. एक x की वेरिएशन है और एक y, दो टर्म्स ये हैं, और एक हम ना अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है, आप क्या करें कि यहाँ पे प्रॉपर सेपरेशन कंसीडर कर लें, मैक्सिमम 4 वैल्यूज कंसीडर करें तो इनफ होंगी. ठीक है, 4 वैल्यूज ग्राफ के लिए इनफ होती हैं, तो 1 2 3 और यहाँ पे आप 4 ले लें. ठीक है, अब इन 4 वैल्यूज के बाद आप क्या करें, यहाँ पे फुल प्लॉट करें. ठीक है, x इज हेयर, y इज हेयर और यहाँ पे कोऑर्डिनेट x कॉमा y की फॉर्म में लिख लें. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x को वेरी करना पड़ेगा ना, तो x के लिए बेस्ट ये है कि आप बेशक 1 2 3 4 वैल्यू ले लें. ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है -1 0 1 2 ले लें. ठीक है, इट्स अप टू यू, जो मर्जी वैल्यूज कंसीडर करें. y की वैल्यू क्या होगी आप यहाँ पे सॉल्व कर लें. ठीक है, लिखें पुट x इक्वल्स 1. ठीक है, तो y इक्वल्स 3 इंटू 1, आंसर विल बी 3. अब आप इसे करें, पुट करें x इक्वल्स 2, x को 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स 3 इंटू 2 इक्वल्स 6. ठीक है, अब पुट x इक्वल्स 3 हेयर, 3 पुट करेंगे तो y इक्वल्स 3 इंटू 3 इक्वल्स 9. ठीक है, फिर आप पुट कर दें x इक्वल टू 4. जब आप x इक्वल्स 4 पुट करेंगे यू कैन सी हियर आंसर आ रहा है y इक्वल्स 3 इंटू 4 दैट इज 12 हियर. ठीक है, सबसे पहली वर्किंग तो ये है कि हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितनी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं वो सारी पुट कर ली हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12. ठीक है, अब हम इन्हीं वैल्यूज को प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं.
अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर है कि जो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्केल प्रॉपर मेंशन कर लेना चाहिए, ठीक है। काउंट कर लेते हैं बॉक्सेस को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपको वैल्यू 4 तक चाहिए और वाई एक्सिस पे 12 तक वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस मार्क कर लें। देखिए नेगेटिव एक्सिस है ही नहीं ना, तो आप बेशक नेगेटिव एक्सिस को ज़्यादा एक्सटेंड ना करें, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन कर लेते हैं। तो वाई एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस यहाँ है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, और एक्स एक्सिस यहाँ मौजूद है और एक्स प्राइम एक्सिस ऑन नेगेटिव साइड मौजूद है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यूज की वेरिएशन 3 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन लिखते हैं, ठीक है। अब y की वेरिएशन 12 तक है, तो आप यहाँ पे 3 6 9 और 12 लिखते हैं, ठीक है, आगे 15। अब देखिए पॉइंट्स को लोकेट करना है, तो मैं यहाँ पे येलो कलर में मार्क कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज 1 3 विल लाई हियर, ठीक है। फिर 2 6, फिर 3 9 4 12 एंड 5 15 की वैल्यू नहीं है, बट ये है कि नेक्स्ट पॉइंट हमें यही है कि यही होगा, ठीक है। 1 3 और यहाँ 2 6 और फिर आप 3 9 प्लॉट कर दें और 4 12 प्लॉट कर दें, ठीक है। और अब आप इन सब को प्रॉपर ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ ब्लू पेन में यूज कर रही हूँ। आप इन सब को ज्वाइन भी करें और एक्सटेंड भी करें। आप देख सकते हैं जब आप ज्वाइन करें सबको तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो जिस पॉइंट से पास हो रही है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ से एक्सटेंड हो रही है और सब पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो आप यूं करके मार्क कर दें, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनको बेशक आप डार्क करना चाहते हैं, अदरवाइज आपने लोकेशन मेंशन कर दी है तब भी इनफ है। और दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, ये बेसिकली y इक्वल्स 3x को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं y इक्वल्स mx मीन्स ये वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल्स 3x के लिए आपने प्लॉट किया और ये एक टिल्टेड लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना m स्लोप ये रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का मतलब है कि ये जो लाइन है वो टिल्ट फॉर्म में आएगी, लेकिन अगर m है ही नहीं, m 0 है, तो फिर कंफर्म है कि या तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी लाइन या पैरेलल टू y एक्सिस मौजूद होगी।